ये तो क्या है, पुराने नेता ने तो साथ दिया ही नहीं, ये तो सारे फर्जी निकले हैं। नरेश जी भाई सब जो है ना, वो छोटे इंसान से लेके और हर एक इंसान की सुनते हैं। वही हुआ, ये 100 में 100% है। भैया का क्या होगा फिर? हैं भाया तो हारेगा, वो तो हारा है, हारेगा वो तो। भाभी जी ने दिमाग लगाया कि मैं भी ले लूं चुनाव, मगर उन्होंने खारिज हो गया। हमारे सब गुजर के कांग्रेस में देते देते इस बार हम नरेश भाई को देंगे वोट। एक बार तो आना चाहिए जनता के बीच में और सेवा देनी चाहिए उनको, तो कैसे इंसान है कैसे नहीं। नहीं, अगर अच्छा इंसान है आपका भाई साहब तो एक बार नहीं बार बार आना चाहिए ना। बार बार आएंगे। 12 जिले के अंता विधानसभा के अंदर इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम फाइनली आ चुकी है। हालांकि सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होते हैं, दिन भर बरसात होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो इरादे नेक होते हैं और काम करने की ललक होती है, और जब ग्राउंड रिपोर्ट करनी होती है और सच्चाई दिखानी होती है, तो क्या की बरसात और क्या दिन और क्या रात। रात का समय है 7:05। नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर के कार्यालय के अंदर हम अभी प्रवेश कर चुके हैं। ना हमने पूछा इनसे अभी तक कि कहाँ नरेश मीणा है, कहाँ कार्यकर्ता है, लेकिन ये दिखाओ एक बार, पवन दिखाओ, ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो बेचारे दिन भर हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, कि नारे लगाने के बाद अब थक हार कर कहते हैं ना कि पेट एक पूजा बहुत जरूरी होती है, और ये अब भी खाना खा रहे हैं। कुछ लोगों ने खाना खाया, हम इनसे दिखाएंगे। लगातार हम ये जो अंता विधानसभा का जो महासंग्राम यानी कि जो अंता का अखाड़ा है, इसके दिग्गजों के बारे में हम बताते रहते हैं, लेकिन लगा कई बार समर्थकों के बहुत सारे फोन आ रहे थे, लगातार बात करनी है तो बनता है, हम इनसे बात करेंगे। खाना खा लिया क्या? खा लिया भाई साहब। क्या चल रहा है आपके नरेश भाई साहब का? अच्छा चल रहा है नरेश भाई साहब का। वोट नरेश भाई सबको ही देना है। वोट नरेश भाई साहब को देना है? हाँ। तो नरेश भाई साहब को क्यों देना है, दूसरे को नहीं देना, ये बताओ। नरेश भाई साहब खाना वाना, नरेश भाई साहब का क्या है माहौल है, मतलब अच्छा। हाँ, वो क्या है बढ़िया इंसान है और सब जगह उनका ही माहौल चल रहा है। मतलब ये तो क्या है, पुराने नेता ने तो साथ दिया ही नहीं, ये तो सारे फर्जी निकले हैं। अब नरेश जी भाई सबका क्या है, व्यवहार ऐसा है, वो जो बड़े नेता है ना, वो छोटे इंसानों को सूंघते नहीं है। और नरेश जी भाई सब जो है ना, वो छोटे इंसान से लेके और हर एक इंसान की सुनते हैं, और ना ही कोई वो धर्म देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है। वो मतलब है ना, एक नंबर इंसान है। 36 कौम की बात करते हैं नरेश। हाँ, 36 कौम की बात करते हैं। है ना? हाँ, और गरीबों के दिल के मसीहा है नरेश मीणा। तो इस बार माना जाए कि नैया पार हो जाए नरेश जी। वही हुआ, ये 100 में 100% है। तो भैया का क्या होगा फिर? हैं भाया तो हारेगा, वो तो हारा हुआ है, हारेगा वो तो हारा हुआ है बस। भाभी का टिकट कैंसिल हो गया? हो जाएगा, न्यू ईयर होगा तो सब हो जाएगा, जो बढ़िया बात हो गया वो तो। उर्मिला जैन का? हाँ, हो गया ना। अच्छा भरा। अच्छा ये बताओ कि जब ये पति देव जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर पत्नी को क्या जरूरत पड़ी उस चुनाव में लड़ने की, ये बताओ। क्या 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 है, बोर्ड बिगाड़ने का काम, वो तो बोर्ड बिगाड़ने का काम कर रहे थे। उनको तो मिल गया था, भाई जी को पद मिल गया था, उन्होंने भाभी जी ने दिमाग लगाया कि मैं भी ले लूं चुनाव, मगर उनका खारिज हो गया, नामांकन खारिज हो गया उनका। हाँ, करवाया, किसने भिवाया? करवाया? नरेश के डर से खारिज हो गया? नहीं, वो तो भाई साहब के डर से खारिज हो गया कि कौन जीतेगा। हम लोकल आदमी अंता गई है हम। अच्छा, तो मोमडन साथ है नरेश में ना, साथ है, हम तो साथ है बिल्कुल। तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि ये तो हमको वोट देते हैं। नहीं, हम तो इस बार नाम न दे रहे, हम तो हमारे सब गुजर के कांग्रेस में देते देते इस बार हम नरेश भाई को देंगे वोट। हमारा काम होता नहीं, हमारे नाली कोजड़े में पानी भर जाता, घरों में आसपास खाए की भी जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स के पीछे घर हमारा, वहाँ सुविधा भी नहीं है। ये बात बताओ कि अभी माना कि नरेश से आपका जो नरेश भाई साहब है, वो तो राजस्थान का भाई साहब हो गया नरेश, तो आपने अगर जिता दिया तो फिर किसी को पीटा पीटी करेंगे? नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करते हो, गलत नहीं, सही करते हो। अभी गांधीवादी तरीके पे आ गए। बिल्कुल सत्य बोलते हैं। हमारे गांव से प्रधान साहब बोल रहे थे, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता बोल रहे थे कि कल वो आएंगे मोरपाल सुमन, उनकी कोई सूचना नहीं उनके तो, क्योंकि वहाँ मीणों का माहौल है, तो सब भाई साहब के ले रहे जुड़ गए, पार्टी छोड़ दी। प्रधान साहब भी बोल रहे हैं, प्रखर जी कौशल, ये क्या हो रहा है माहौल गांव में, हम डूबेंगे गए। मतलब माहौल देखिए, माहौल तो नरेश मीणा का है, चुनाव हो या नहीं हो, माहौल नरेश मीणा का इसलिए रहता है कि अब वो नरेश मीणा से नरेश वीर के रूप में स्थापित हो गया। दूसरी बात, चुनाव में हार और जीत
ये दो चीज होती हैं। हम लगातार हमारे जो एंकर वीडियो बनाते हैं उसमें एक ही चीज बोलते हैं कि नरेश मीणा जीत गया तो उसकी जीत है, लेकिन अगर नरेश मीणा हार गया तो फिर उस हार में भी नरेश मीणा की जीत है। और जीत इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन, क्योंकि सही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर नरेश मीणा जीत गया तो जीत है, ये जीत है, लेकिन अगर हार गया तो फिर उससे भी बड़ी जीत है। उससे बड़ी जीत है। सही बात है। जनता जनार्दन 24 घंटे और 12 मास हाँ, उनके वो साथ है। उनके साथ है बस। वो किसानों के साथ तो चुनाव में होती मतलब है। किसानों के साथ देता है, परमानेंट किसानों के साथ देता है नरेश मीणा। किसान युवा मतलब कोई भी कौम हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, उनका साथ देता है। देखिए, ना किसान ना युवा, नरेश मीणा वाकई अगर साथ रहता है ना तो जस्टिस, इंसाफ, हक और न्याय और अधिकार वो सभी के साथ खड़ा हुआ है। मतलब कोई भी कौम हो, कोई भी मजदूर हो, आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, सबके साथ हो। बस अपने यही बोलना है। क्या चुनावी सभा और उसके बाद क्या वो यात्रा निकल रही थी, फिर वहाँ कहाँ झालावाड़, फिर वहाँ कहाँ जेल, उसके बाद फिर कहाँ जम्मा रामगढ़, उसके बाद बहुत सारी यात्रा की उसने। हाँ, फिर भी हमारे साथ हो, अभी खड़ा तो खड़ा ही है, बस यही है। तो नरेश मीणा का जो रुझान है वो इधर, तो चूंकि अब दूसरी बात ये भी होती है ना कि ये समर्थक हैं, ये तो नरेश मीणा की वाई करेंगे, और इसके अलावा आम जनता से भी जानेंगे। कुछ और खाना खा रहे हैं, ये पूड़ी खा रहे हैं। क्या 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 बनाया है? पूड़ी, ये क्या है? कढ़ी। पूड़ी के साथ कढ़ी का क्या तालमेल होता है भैया? आलू की झोल तो हम खाते थे। हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध सब्जी है ये, हाड़ौती की पूड़ी और कढ़ी। हमारे वहाँ तो आलू की सब्जी बनती है। हमारे हाड़ौती में यही चलती है। यही पहचान है और हमारे भारत देश की यही खूबी है। हमारे चलिए ये बताओ मुझे, काम की बात करते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भाया का मामला साफ है, वो कांग्रेस के हैं, और उसके बाद जो उर्मिला जैन ने भरा था वो नामांकन खत्म हो गया। इधर वो एक मेघपाल आए थे, वो बीजेपी के बागी थे, उन्होंने भरा, और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस। ये क्या चल रहा है? अरे भाई साहब, ये तो सब उनकी ये भाया की राजनीति की, कोई वो नहीं है, षड्यंत्र है उनका। तो ये नरेश मीणा के कारण विचलित हो गए कि ये लोग? हाँ, ये बुद्धि खराब हुई ना, वाह बुद्धि खराब है इनकी। अरे नरेश भाई साहब जीतेंगे, हजारों से जीतेंगे, हमारा दावा है भाई साहब, हजारों वोटों से, लाखों से। हाँ, हम रात दिन यही काम करते हैं। देखिए, हजारों से जीतेंगे। बच्चे मेरे झालावाड़ से आया हूँ, मैं झालावाड़ से आया हूँ, पपलोदी के पास में गाँव में मेरा चुरेलिया, जब बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे। हाँ, बेल ठाकुर हूँ मैं। भाई साहब ने 1 करोड़ रुपए देखा है, सरकार ने कोई ने नहीं सुनी। वहाँ से मैडम वसुंधरा जी चुनाव लड़ी हमारा, वहाँ से बेल समाज को कोई फायदा नहीं देता कोई भी। चुनाव क्या लड़ी? वहाँ की मैडम तो मुख्यमंत्री बन गई, 2 बार मुख्यमंत्री बन गई। क्या कोई कांग्रेस वाले कोई भी साथ नहीं देते। भाई साहब ने वो करे के 15 दिन और 1 करोड़ रुपए बांटे। हमारे जात के बच्चे मरे थे 4, और एक लोधा समाज का मरी था। मैं वहाँ झालावाड़ से रहता हूँ, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर। हाँ, जान की बाजी ना, जान की बाजी लगा दी थी। भूखा प्यासा बिल्कुल नहीं हो गया था, काटा हो गया था, सूख के काटा हो गया था, हम भी गए थे। ये देखिए, ये माहौल यहाँ पर जो ये खाना बन रहा है, देखिए इधर बना रहे हैं, बनता भी है। समर्थक को कोई भूखा नहीं रख सकता, लेकिन अभी नरेश मीणा की परीक्षा की घड़ी, इस अंता विधानसभा जो चुनाव है इसके अंदर वाकई है, और इस परीक्षा की घड़ी में नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर को किसी भी कीमत पर पास होना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा का मतलब होता है वो दूसरे की इच्छा होती है, और यहाँ पर जो दूसरे की इच्छा होती है वो दूसरा कोई और नहीं होता। पेपरों में तो पेपर बनाने वाले मास्टर होते थे, उनकी इच्छा होती थी, लेकिन यहाँ पर जनता की इच्छा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व होता है। ये नरेश मीणा का कार्यालय है, यहाँ लोग अभी खाना खा रहे हैं, और हम यहाँ पूरे जो कवरेज करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। कहाँ है नरेश मीणा? एक बार तो भाई साहब आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए जनता के बीच में, और सेवा देनी चाहिए उनको कि कैसे इंसान है कैसे नहीं। नहीं, अगर अच्छा इंसान है आपका भाई साहब तो एक बार नहीं, बार बार आना चाहिए ना। बार बार आएंगे करने वाला अगर कोई अच्छा अगर इंसान है, 2 साल 2-2.5 साल तो देखो, फिर बाद में देखना। पब्लिक लोग भी तो आते हैं 20-25 साल बैठते हैं, वो क्या कर लेते हैं? वो सब कर रहे हैं ना, गलत काम कर रहे हैं सब। भाई साहब न्याय करेंगे उनका, लूट रहे हैं देश को, न्याय करेंगे भाई साहब। खाद का कट्टे के लिए एक सुपर लगाते हैं, एक थैली लगाते हैं, खाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। किसान बात तो है, अगर नरेश मीणा जीत गया तो नरेश की अदालत में इंसाफ होगा लोगों का, है ना? तो ये खैर जो भी है लेकिन है ना,
वाकई ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चुनाव से न कोई सरकार गिरेगी, ना ही कोई सरकार बनेगी, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस चुनाव के अंदर अगर कोई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो एक नरेश मीणा जो नाम का व्यक्ति है ना, यही काफी है। इसलिए चुनाव अंता का महत्वपूर्ण है और राजस्थान की पूरी सियासत की निगाह इस चुनाव पर टिकी है। हम लगातार आपको दिखाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कर लें अगर करना चाहें तो, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि नरेश के बारे में जो समर्थकों की राय क्या है वो पता लगे। हालांकि अंता की जनता से बात करेंगे, अंता के लोगों से बात करेंगे, अंता की आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि नरेश मीणा या और जो अदर कैंडिडेट हैं और लोग जो कैंडिडेट हैं, प्रबोध भाया और इसके अलावा मोरपाल सुमन और तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में अंता की जनता क्या चाहती है। अंता की जनता के हाथ में अब फैसला है इस बार अंता के अंदर किसको लाना है, कौन वो व्यक्ति होगा जो अंता के साथ इंसाफ करेगा, अंता की जनता के साथ न्याय, हक और अधिकार की बात करेगा, या फिर अंता की जनता उनको चाहेगी जो वाकई विकास के दावे करते हैं लेकिन करते नहीं है, भ्रष्टाचार करते हैं, या फिर अंता की जनता उसको चाहेगी जो अंता का विकास करेगा, अंता के अंदर संविधान की बात करेगा और संविधान का राज स्थापित करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता से मैं जितेंद्र शर्मा।